Good morning, children. Welcome to your new session, Chapter 1, English Literature, Class 7. The Curious Boy. The poem is about a boy who is always asking questions about everything around him. Curious boy का मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। और पोयम जो है एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है जो कि अपने चारों तरफ क्या क्या हो रहा है उन सब के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है। क्वेश्चन पूछता रहता है वो। I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why. वो चारों तरफ क्या करता रहता है, हर चीज में क्वेश्चन पूछता रहता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये यह वह, अब, तब, जब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस तरह की बातें पूछता है। He wants to know why wood should swim, why did marble sink, why stars should shine and wind should blow, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। वो क्या क्या जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है, पत्थर क्यों डूबता है, तारे आकाश में क्यों है, हवा क्यों चलती है, हम खाते पीते क्यों हैं, ये सब बातें वो जानना चाहता है। ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स अ क्लाउड एंड व्हाई दे अक्रॉस द स्काई, व्हाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड व्हाई द फ्लावर डाई। वो जानना चाहता है कि बादल आकाश में क्यों है और वो वहां क्यों है, बादल क्यों है, वहां पर क्यों है आकाश में। जो सूरज है वो शाम को पहाड़ी के पीछे क्यों छुप जाता है, फूल मुरझा क्यों जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, मतलब जैसे फूल खिलता है ना तो पूरे दिन खिलेगा, नेक्स्ट डे वो तो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और कुछ फूल तो नेक्स्ट डे डाउन खत्म हो जाते हैं, कुछ दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाते हैं। तो वो जानना चाहता है क्यों, ऐसा क्यों हो गया। ही वांट्स टू नो व्हाई विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलो नोज, व्हाई पॉप गन्स शुड गो पॉप एंड व्हाई द ओशन एब्स फ्लोज। वो जानना चाहता है कि हवा क्यों बहती है, नोज के उससे हवा क्यों आती है, और वो जो पॉप गन्स होती हैं वो क्यों उछलते हैं, ओशन क्यों बहते हैं। ही वांट्स टू नो व्हाई फिश हैव गिल्स एंड व्हाई बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, व्हाई स्टीम कम फ्रॉम द कैटल स्पाउट एंड रेन फॉल फ्रॉम द स्काई। वो जानना चाहता है कि फिश के गिल्स क्यों होते हैं, जैसे चिड़िया उड़ सकती हैं मैं क्यों नहीं उड़ सकता, और भाप क्यों निकलती है केटल में से, और बारिश क्यों गिरती है आसमान में। ही वांट्स टू नो व्हाई कोयल शुड बर्न एंड नॉट ए बिट ऑफ स्टोन। वो जानना चाहता है कि कोयला क्यों जलता है, पत्थर क्यों नहीं जलता। हाउ सीड्स गेट इनटू एप्पल कोर एंड मैरो इन द बोन। जो सीड्स होते हैं उनसे पेड़ क्यों बन जाता है, और हड्डियों के अंदर जो अंदर वो होता है ना एक अंदर एक पदार्थ होता है वो क्यों होता है। ही वांट्स टू नो व्हाई शुड मेल्ट, व्हाई स्पाइडर ईट द फ्लाइज। वो जानना चाहता है कि बर्फ क्यों पिघला, स्पाइडर ने मक्खियों को क्यों खाया। व्हाई वी शुड स्टिंग, व्हाई द यीस्ट शुड मेक द डव टू राइज। जो मक्खी होती है, मधु मधुमक्खी, वो क्यों डंक मारती है, उसके डंक क्यों है। और ईस्ट खमीर जो उठा हुआ होता है, उसको जब किसी आटे को हमने रख देते हैं ना गर्मी में, फ्रिज में रखते हैं आटे को, लेकिन उसको यदि बाहर छोड़ देते हैं तो ऐसे ऊंचा हो जाता है, फफूंद जाता है। तो क्यों हो जाता है ऐसा। सम ऑफ इज वाई आर टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, बट अदर्स नो वन एवरी yet हैज फाउंड द रीजन वाई। अब इसके जो वाइज हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आपकी ये सीड वाली बात का आपको आंसर मिल सकता है, दे सकते हैं, बर्फ क्यों पिघलती है दे सकते हैं आंसर, तो उसके डंक क्यों होते हैं, ये वो खमीर उठने पर आटा ऊंचा क्यों उठ जाता है। उसके अलावा बहुत सारे जो उसके वाइज हैं वो इतने कठिन नहीं है, ये आप अपनी यदि साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो आपको उनके आंसर समझ में आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ वाइज ऐसे हैं कि जिनका आंसर देना पॉसिबल नहीं होता और जिनके आंसर नहीं पता चलते। आपके दिमाग में भी आती है ऐसी क्यूरियोसिटी। वर्डनिंग्स एंड एक्सप्लेन द पोयम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन, ये अभी ऊपर बताया है, ये कंप्लीट करनी है पोयम में से देख के। क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि लड़का पूछता है, और तारों के बारे में उसने क्या पूछा और किस तरह का बॉय को डिस्क्राइब किया गया है पोयम में, फिश के बारे में उसने क्या पूछा, और क्वेश्चन 5 है उसके किसी वाय का आपको आंसर पता है
यदि पता है तो वो क्वेश्चन और उसका आंसर लिखेंगे। कंप्लीट द स्पेलिंग राइमिंग वर्ड्स अपोजिट। ग्रामर देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। पिजन, द, इज, ट्री, ऑन द। सेंटेंस वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है जो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तो उसका और कंप्लीट मीनिंग जब होगा जब एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट है पिजन इज हेल्पिंग वर्ब ऑन द ट्री। पिजन इज ऑन द ट्री। रेनो द होम शार्प हैज। रेनो सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, रेनो हैज द शार्प हॉर्न। इस तरह से इनको कंप्लीट करेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव। वन हैज बीन डन फॉर यू। नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करना है। किसी भी सेंटेंस में जब उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगा देते हैं, और इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। लेकिन केवल दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हम सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं, और पास्ट सिंपल में हम डिड का यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। अभी हमारे जो सेंटेंस है उनमें सभी में हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर। इसके बाद आप नोट लगा देंगे। इंटरोगेटिव में इनको शुरू में लिख देंगे। वर, इज, हैज, विल, कैन, एम, इज, हर, इज। तो इन सब के बाद नोट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएंगे, और बाकी सेंटेंस ऐसे रहेगा। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इनको शुरू में लिखेंगे। राइट मोरल लेसन डू यू लर्न बाय दिस पोएम। क्या मोरल है इसको लिखना है। रीड द पोएम केयरफुली एंड थिंक, डू यू हैव एनी क्यूरियोसिटी? इफ यस, राइट एट लीस्ट वन थॉट ऑफ योरसेल्फ। आपके दिमाग में कभी कोई क्यूरियोसिटी आती है इस तरह की कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों, तो वो आपको लिखनी है। कोई उनमें से एक लिखेंगे। आपके दिमाग में ज्यादा आती है तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। और जो नेचुरल थिंग्स है अराउंड अस, उनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।